दोस्तों, क्या पाकिस्तानी टीम खत्म हो चुकी है? जैसे हमारा कौमी खेल हॉकी का मैच अब पाकिस्तान में कोई भी नहीं देखता, वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानी अवाम अब क्रिकेट से दूर हो रही है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का एंड शुरू हो चुका है। तो चलिए आज देखते हैं कि पाकिस्तान को इस हाल में पहुंचाने के असली जिम्मेदार कौन लोग हैं और कैदी नंबर 804 का इसमें क्या किरदार है। दोस्तों, पिछले एक लंबे अरसे से पाकिस्तानी टीम मुसलसल जलील होने के बाद इतनी गंदी हो चुकी है कि अब तो किसी मुल्क की बी या टीम उठ के भी इनको पेल जाती है और ये हार के घर आ जाते हैं। जैसे सिर्फ 2 महीनों के अंदर अंदर पाकिस्तानी टीम न्यूजीलैंड से पूरे 12 मैच हार चुकी है और पूरी दुनिया के सामने अपना मुंह काला करवाया है। और इस सब का आगाज हुआ था काकोल ट्रेनिंग सेंटर से। जब से सारे खिलाड़ियों को काकोल ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई है, उसके बाद से ये टीम अब कोई मैच नहीं जीत पाती। गाइस, पाकिस्तानी टीम को न्यूजीलैंड ने पहले वनडे सीरीज हराई, फिर वर्ल्ड कप के अंदर मैच हराए, फिर दोबारा T20 सीरीज हराई और अब फिर वनडे सीरीज में क्लीन स्वीप करके इस टीम का भट्टा बिठा दिया है। मगर आप देखें तो हमारे किंग बाबर आजम की 50 सेंचुरी हर मैच में पक्की है। पाकिस्तान चाहे मैच जीते या हार जाए, बहरहाल इस पूरी टीम में आज एक एक खिलाड़ी का पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर ये इतना गंदा परफॉर्म क्यों कर रहे हैं। वो 92 वाली टीम हमारी वापस क्यों नहीं आ जाती। दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन ही ठीक नहीं। वो खुद मान चुके हैं कि उन्हें क्रिकेट के बारे में कुछ पता नहीं। वो हफ्ते 10 दिन के अंदर पूरा स्टेडियम तो बना सकते हैं, मगर इतने सालों में एक टीम नहीं बना सके, क्योंकि जब आपका लीडर ही किसी काम का ना हो तो पीछे खड़ी हुई टीम भी किसी काम की नहीं रहती। दरअसल पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब को ये ओहदा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का जो कबाड़ा होना था वो हो चुका है। इसको जितना बर्बाद करना था ये हो चुकी है। ये आकब जवेद जैसे लोगों के बस की बात नहीं। पीसीबी का चेयरमैन एक ऐसे बंदे को होना चाहिए जिसे क्रिकेट का पता हो और वो जानता हो कि बड़े बड़े इवेंट्स में कौन सी टीम खेलने के लिए भेजनी है और कौन से सिलेक्टर्स रखने हैं। गाइस, इसके बाद एक बहुत बड़ी बीमारी जो ना सिर्फ हमारे मुल्क को खा गई है बल्कि हमारी टीम पाकिस्तान को भी तबाह कर दिया है, वो है पर्ची सिस्टम। क्योंकि हमारी आधी से ज्यादा टीम टैलेंट के सर पे सिलेक्ट नहीं की जाती, बल्कि पर्चियां चलती हैं, सिफारिशें होती हैं और टीम सिलेक्ट हो जाती है। जैसे पाकिस्तानी टीम में एक बहुत बड़ी पर्ची सकलैन मुश्ताक साहब ने चलाई और शादाब खान को टीम में शामिल कर लिया गया। इसके अलावा उस्मान खान, इमामुल हक और ऐसी कुछ और पर्चियां टीम का कबाड़ा कर चुकी हैं। हालांकि टीम की हालत पहले ही बहुत बुरी थी, मगर शादाब खान को सिलेक्ट करने की समझ नहीं आई, क्योंकि ना तो इस बंदे ने पिछले कुछ सालों में कोई ऐसी परफॉर्मेंस दिखाई है और ना ही इसने कोई डोमेस्टिक मैच सही खेला है, मगर फिर भी इसे सिलेक्ट कर लिया गया। और जितने भी मैच इसने अब खेले हैं, किसी एक मैच में भी इसकी कोई भी परफॉर्मेंस नहीं। गाइस, इसके बाद बारी आती है पाकिस्तानी टीम का कप्तान कैसा हो। अगर देखें तो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में पाकिस्तान अपने ही मुल्क में हार गया था और टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान थे। और चैंपियंस ट्रॉफी से जलील होने के बाद टीम की सर्जरी शुरू हो गई। और शर्म की बात तो ये है कि सर्जरी ऐसी हुई कि T20 फॉर्मेट का कप्तान बदल के सलमान अली आगा को बना दिया गया। मतलब हमारी टीम वनडे मैच हारी थी और कप्तान T20 का बदल दिया गया और कप्तान सलमान अली आगा बन गए, जिनकी हमेशा वनडे में ही अच्छी परफॉर्मेंस नजर आती है। मतलब ऐसी कोई अजीब किस्म के सिलेक्टर हैं, उन्हें ये ही पता नहीं कि किसे कहां सेट करना है। सिलेक्टर्स के पास बस सिफारिशें आती हैं और वो चीजें बदल देते हैं, जबकि मोहसिन नकवी साहब को अलिफ बे भी नहीं पता। गाइस, इसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तानी टीम में ग्रुपिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है और इस ग्रुपिंग के पीछे सबसे बड़ा हाथ शाहिद अफरीदी के दामाद शाहीन अफरीदी का है, जो टीम के अंदर अजीब ही एटीट्यूड के साथ रहता है। ग्रुपिंग करने में ये सबसे आगे है, क्योंकि इसे बाबर आजम की कप्तानी में नहीं खेलना और बाबर को कप्तानी से हटाने में सबसे बड़ा हाथ इसी बंदे का है, क्योंकि भाई साहब को अपनी बदमाशी दिखानी थी। मगर गाइस, पूरी टीम में अगर सबसे ज्यादा किसी बॉलर को मार पड़ती है तो वो शाहीन अफरीदी है, जिसको अब हर खिलाड़ी मंदिर का घंटा समझ के बजा देता है। इस बंदे में एटीट्यूड ऐसे है जैसे ये क्रिकेट का बहुत बड़ा 30 मार खान हो, मगर परफॉर्मेंस इसकी हद से ज्यादा फारिग हो चुकी है। टीम को खराब करने में इस बंदे का सबसे बड़ा हाथ शामिल है। दोस्तों, इसके बाद अगर एक और बात पे गौर किया जाए तो हमारी टीम में 3 विकेट कीपर खेलते हैं। एक मोहम्मद रिजवान, दूसरे मोहम्मद हारिस और तीसरे उस्मान खान। मतलब इनके पास सिलेक्ट करने के लिए और कोई टैलेंट ही नहीं बचा। और उस्मान खान की तो अभी तक किसी को समझ ही नहीं आई वो चीज क्या है। उसे पता नहीं किस पागल ने दुबई की टीम से निकलवा के पाकिस्तानी टीम में शामिल करवाया था, क्योंकि ये बंदा आज तक एक भी मैच में पाकिस्तानी टीम के लिए अच्छा नहीं खेला, मगर इसे फिर भी सिलेक्ट कर लिया जाता है और इसे हर मैच में खिलवाया जाता है। जबकि मोहम्मद हारिस को शायद कोई कीड़ा तंग करता है। ये क्रीज
क्रीज पे जैसे ही आता जाएगा, इधर मार उधर मार, ये मार वो मार और बस आउट होके वापिस। इसको कीड़ा टिकने ही नहीं देता। दोस्तों, हमारी टीम की इतनी हालत बुरी हो चुकी है कि अब हमें कोई दूसरी टीम सीरियस ही नहीं लेती। वो हमें इस काबिल ही नहीं समझते कि हमारी टीम उन्हें हरा भी सकती है, क्योंकि मैच जीतने वाले लक्षण इस टीम में नजर नहीं आते। आप अगर पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड किंग बाबर आजम के स्टैट्स उठा के देख लें तो इस बंदे ने अपना 50-100 सीधा करना है, मगर टीम कोई मैच इसके होते हुए जीती नहीं, क्योंकि ये अपना 50-100 करके आउट होके चला जाता है और पीछे से टीम हार जाती है। मगर देखा जाए तो टीम में बाकी 10 खिलाड़ी भी तो पैसे लेते हैं, उन्हें भी चाहिए स्कोर बनाएं, अपना हिस्सा डालें और टीम मैच जीत जाए, मगर नहीं, सब कुछ बाबर आजम को ही करना चाहिए। दोस्तों, इसके बाद हमारी टीम की एक सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हमारे पास कोई ओपनर बैट्समैन नहीं जिस पे यकीन रखा जाए कि ये 5-10 ओवर खेल के अच्छा स्कोर बना जाए, और ये पिछले 5 सालों में एक भी ऐसा ओपनर सामने नहीं आया। मतलब टैलेंट भी जीरो हो चुका है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टीम में आजकल कोई स्पिनर भी काम का नहीं, बहुत ही एवरेज स्पिनर टीम में खेलते हैं जिनकी गेंद बिल्कुल नॉर्मल होती है। हालांकि एक दौर था जब सईद अजमल जैसे जादूगर गेंद करवाते थे तो अगलों की टांगें कांप जाती थी, लेकिन अब तो पाकिस्तानी स्पिनर सारे खिलाड़ियों के सामने बिल्कुल बच्चे ही लगते हैं और हर कोई इन्हें धो देता है। गाइस, सारी बातों की एक ही बात है कि पाकिस्तानी टीम में ऊपर से लेके नीचे तक सिफारिशी भर्ती है, कोई एक भी बंदा काम का नहीं। हालांकि बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, आकिफ जावेद और फखर जमान जैसे खतरनाक खिलाड़ी आज भी हमारी टीम को दोबारा से वही डेंजरस टीम बना सकते हैं, मगर इनको संभालने के लिए, इनको ट्रेन करने के लिए मेंटोर्स की जरूरत है। ये सिफारिशी टोला इन टैलेंट वाले खिलाड़ियों को भी जाया कर देगा। सारी मैनेजमेंट सिफारिशों से भरी हुई है और कोई एक भी बंदा काम का नहीं। मैनेजमेंट को चाहिए जितनी जल्दी हो सके अपनी ये गलतियां ठीक करे और टीम में बिल्कुल फ्रेश टैलेंट लेके आए और सीनियर खिलाड़ियों पे एतमाद करे, क्योंकि पाकिस्तानी टीम का एंड बहुत करीब आ चुका है। लोग इस टीम से मुतनफ्फर हो चुके हैं, क्योंकि इमरान खान के दौर में यही टीम रोज इंडिया जैसी टीमों की धुलाई करती थी और हमारे सिर्फ ओपनर ही पूरा मैच जीत लेते थे। मगर जब से कैदी नंबर 804 जेल में गया है, पूरी टीम को जैसे नजर ही लग गई है। लेकिन आज पीसीबी के सिलेक्टर्स ने टीम का ऐसा हाल कर दिया है कि मैच देखने का भी दिल नहीं करता। तो गाइस, आपके ख्याल में पाकिस्तानी टीम का ये हाल करने में सबसे बड़ा हाथ किसका है? इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।